जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 की 1G एक्सरसाइज लेके आए हैं। इस अभ्यास को हम आपको बताएंगे, इसके कॉन्सेप्ट हमें बता दिए पहले से ही। तो इसमें हम पहला सवाल इस प्रकार है जो करेंगे, निम्नांकित युग्मों में से, युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो ये जोड़ा है ना, 1 2 जोड़ा ग्रुप में है ना, तो निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या, इन दो में से प्रथम संख्या ये होगी, प्रथम संख्या में दूसरी संख्या इससे भाग दीजिए। हमको इस संख्या में इससे भाग देनी है, इस संख्या में इससे भाग देनी है, और इसमें इस संख्या में इससे भाग देनी है। तो कैसे लिखेंगे हम? देखो, सबसे पहले पहला करते हैं हम, ऐसे करेंगे -8/5 इस संख्या में इस संख्या से भाग देनी, तो भाग का चिन्ह 1/-10। अब हमने आपको बताया था, अगर इस भाग के चिन्ह को हल करने के लिए हम गुणा के चिन्ह में बदलते हैं। गुणा का चिन्ह जब बदलेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगी, ये वाली संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी, -10 ऊपर और 1 नीचे। -8/5 इसको जब हम गुणा में बदलेंगे तो हो जाएगा -10/1। ठीक है, अब जो कट रहा है उन्हें काट दो, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया? -8 गुणा 1 रह गया ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नीचे 1 रह गया, तो 1 को 1 की गुणा 1 ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या रह गया? -2, इसकी गुणा कर दो, तो माइनस की माइनस से गुणा करें, माइनस माइनस प्लस, और 8 दूनी 16, ये आंसर है ना, सिंपल। ऐसे करेंगे, ऐसे इसको करेंगे हम, 18 भाग का चिन्ह -12/7। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? वही तरीका, 18 इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इस संख्या का ऊपर नीचे कर देंगे, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे, 7/-12, बिल्कुल सरल भाषा में है। अब जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, 6 से दोनों कट रहे हैं, 6 3 18 और 6 दूनी 12, यहाँ क्या बचा? 3 गुणा 7/-2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 7 3 21/2 एकम 2, और वो माइनस का। ठीक है, फाइनल आंसर में माइनस नीचे हमेशा लिखते नहीं, माइनस हमेशा ऊपर ही लिखते हैं, माइनस का 21/2, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे, -8 भाग का चिन्ह लगाएंगे और 5/-16। ठीक है, वही तरीका, -8 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, भाग के चिन्ह को हटाकर, और ये ऊपर नीचे कर देंगे, ये -16 वो ऊपर, 5 है वो नीचे। ठीक, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं कट रहे हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, और 16 8 112। ठीक है, नीचे 5 एकम 5, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे करेंगे बिल्कुल विधिवत रूप से, अच्छे से। देखो, इसको हमको बताना है, इसमें 4 खंड है। इसका पहला खंड ये है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। अब देखो, इसमें लिखा भाग की क्रिया करके बताना है, हमें भाग करके है दिखाना है। अगर हमें ऐसे ही बताना होता तो बता सकते थे, क्योंकि हमने आपको एक नोट में बताया था, परमेय जो संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याओं का जोड़, घटाया, गुणा, भाग भी परमेय संख्या ही होता है, तो इसका भी परमेय संख्या ही होगा। लेकिन यहाँ लिखा भाग की क्रिया करके बताइए, तो हमें प्रॉपर भाग करके बताना है। कर लेंगे भाग, कोई दिक्कत नहीं, हमें करना आता है। -8 -1/8 भाग 3/4। अब इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे हल करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इस भाग के चिन्ह को गुणा में क्यों बदलते हैं? क्योंकि ये जो भाग लिखा है ना, ऐसे लिखा है, -1/8 बटे 3/4। ठीक है, अब -1/8 जब ये भिन्न को गुणा में बदलेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगी, 4 ऊपर और 3 नीचे, 4 ऊपर और 3 नीचे, वो यहाँ पर करते एक लाइन में, हम यहाँ पर चाहते तो 4 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, और यहाँ पर कट जाएंगे, जो कट रहे हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो क्या आ गया? -1 एकम 1 और 3 दूनी
6। क्या आ गया? माइनस का 1/6 क्या ये परमेय संख्या है? बिल्कुल है, परमेय संख्या है परमेय संख्या है, ऐसे लिख देंगे नीचे। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखिए, इसको भी हमें भाग करके दिखाना कि दोनों साइड बराबर हैं क्या। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ये वाली साइड है, ऐसे लिख लेंगे 8/-9, ठीक, भाग -4/3। अब 8/-9, ये भाग का चिन्ह गुणा बदलेंगे, तो 3 ऊपर -4 नीचे, 3 ऊपर और -4 नीचे। अब 4 से ऊपर कैंसिल, यह 3 से यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 यहाँ से कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? 2 बटे यहाँ पर क्या बचा? -3 गुणा यहाँ क्या बचा? 1/-1। अब 2 एकम 2, नीचे क्या? माइनस गुणा प्लस, 3 एकम 3, क्या आ गया? 2/3। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आ गई। अब हम राइट हैंड साइड हल करके देखते हैं। राइट हैंड साइड हल करो, -4/3 भाग 8/-। अब -4/3, इस भाग के चिन्ह गुणा बदलेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, -9 ऊपर और 8 नीचे, जो कटर उन्हें काट देंगे, 3 तिया 9, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, क्या हो गया? ये -1/1, ये यहाँ पर क्या हो गया? -3/2, क्या आ जाएगा? माइनस प्लस, 3 एकम 3, नीचे 2 एकम 2। क्या ये दोनों साइड बराबर है? नहीं, दोनों साइड बराबर नहीं है। लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए क्या है? इसलिए असत्य है। पहला कदम सत्य था। ठीक है, अगला करेंगे। अब देखिए, इसमें हम तीसरा सवाल करेंगे। हम इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये -15/56 भाग 1। अब भाग के चिन्ह को गुणा बदलने के लिए क्या करेंगे हम? तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम, तो -15/56, ठीक है। इस भाग के चिन्ह गुणा बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ऊपर नीचे एक ही है, तो क्या जाएगा? 15 एकम 15 -15/56, ये आ गया। अब दूसरी साइड हल करके देख लेते हैं, राइट हैंड साइड। 1 भाग -15/56। अब इस भाग के चिन्ह गुणा बदलेंगे, 1 गुणा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 56/-15, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख दो, गुणा कर लो, 56 एकम 56 और नीचे -15, माइनस से नीचे ऊपर पहुँच जाएगा, -56/15 के, ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए क्या है? ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि यहाँ पे दे रखा बराबर, हमने जब हल किया तो बराबर नहीं आया। ठीक है, ऐसे इसे हल करेंगे हम। इसको देखो, राइट हैंड साइड में 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड ही हल करना है हमें, तो लेफ्ट हैंड साइड हल करो, क्या है? -9/10 भाग -9/10, इसको करोगे -9/10, इस भाग के चिन्ह को गुणा बदलो, तो नीचे 10 ऊपर, नीचे का 10 ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर का -9 नीचे आ जाएगा। अब इन्हें जो कटर उन्हें काट दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 से 10 कैंसिल, ऊपर भी क्या आ गया? 1, नीचे भी 1 आ गया, 1 से भाग देंगे 1 ही आएगा, तो क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसीलिए ये क्या है?
ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, ऐसे करते हैं। देखो सारे सवाल हमने एग्जाम्पल बताए थे, और जो अभी सवाल किए सब ऐसे ही हैं, सवाल एक जैसे ही सवाल हैं। बस भाग का चिन्ह हटाना, गुणा करना है, इसको ऊपर नीचे कर देना सब में। ठीक है, तो कर सको तो एक ही सवाल हम करके आपको दिखाएंगे। ऐसे सवाल हमने करके दिखा दिए, ऐसे भी करके दिखा दिए, ऐसे भी करके दिखा दिए। अब कोई सा एक करके दिखा दे रहे हैं हम, पहला ही चलो करके दिखा दे रहे हैं। उसके बाद में ये आप होमवर्क में करना घर के, ठीक, घर पे, सही है। अगर नहीं करे हो तब भी होमवर्क में ही करोगे, और नहीं आए तो मुझे बताना, और करके मेरे पास फ़ोटो भी भेजना। ठीक है, तो इसको करो, कैसे करेंगे, 2/3, इसके भाग के चिन्ह को गुणा बदलेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर क्या 5, ऊपर का नीचे, माइनस का 4, जो कटर उन्हें काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 1/3 गुणा 5 माइनस का 2, यहाँ गुणा कर दो। ऊपर की गुणा जब भिन्नों की गुणा करते हैं, पर में संख्याओं की गुणा करते हैं, तो ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे। 5 एकम 5, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6, क्या आ गया, ये माइनस चिन्ह नीचे, ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 5/6, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे ही दोनों हल करेंगे, एक जैसे इसलिए नहीं करा रहे हैं। देखिए ऐसा हमने एग्जाम्पल आपको बताया था, इसमें लिखा है 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल ये है, यदि इनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। हमें दूसरी संख्या पता नहीं है। गणित में हमें कोई चीज़ जब पता नहीं होती है तो हम वो चीज़ मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे, माना दूसरी संख्या x है। ठीक है, पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या ये है, एक संख्या ये है, क्या है, माइनस का 8/5। अब इन दोनों का गुणनफल ये दे रखा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, इस संख्या और इस संख्या का गुणनफल x गुणा माइनस का 8/5, इसका गुणनफल कितना दे रखा है हमें, माइनस का 6/7। अब क्या करेंगे, x इस गुणा में बराबर माइनस का 6/7। अब इस क्या करेंगे, माइनस का जो 8 है ना, वो ये जो 5 नीचे का वो ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर 5, और जो माइनस का 8 है ना वो यहाँ नीचे ले आएंगे, माइनस का 8 दूसरी साइड में। अब जो काटा उन्हें काट देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6 और 2 चौक 8, जो बच रहा है उन्हें बचा लिख लो। ऊपर बचा 3, नीचे 7, गुणा यहाँ 5 और नीचे 4, x बराबर, इनकी गुणा कर लो, 5 3 15 और 7 चौक 28, ये आंसर है। यानी कि जो दूसरी संख्या है वो ये है। ठीक, यही मैं याद करनी थी। देखिए पांचवा सवाल सेम सवाल है जैसा चौथा था। 2 परमेय संख्या का गुणनफल इतना दे रखा है, इनमें से एक संख्या ये है, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। तो वैसा ही तरीका करेंगे जैसे चौथे सवाल में किया था। मान लेंगे जो संख्या में नहीं पता है वो जो ज्ञात करनी है, माना दूसरी संख्या क्या है, x है। पहली संख्या इसमें दे रखी है, पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या है माइनस का 7/12। अब इन दो संख्याओं को गुणनफल कितना दे रखा है, वो है गुणनफल लो गुणा, तो x गुणा ये दूसरी संख्या है ना x, तो पहली संख्या क्या था, माइनस का 7/12 गुणा x बराबर, इनका गुणनफल कितना है, माइनस का 5/6। अब x बराबर का माइनस का 5/6, इस संख्या को उस साइड में ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे हो, जो नीचे है वो ऊपर हो, यानी कि 12 हो, यहाँ पर पहुँच जाएंगे 12/-7। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल,
6 दूनी 12, 6 कम 6, जो बच रहा है उन्हें लिख लेंगे। यहाँ बचा 5/1 गुणा 2/7, x बराबर 5 दूनी 10, 7 एकम 7, यही आंसर हमारे, यानी दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 10/7। ठीक, यही ज्ञात करनी थी हमें, है ना। अब देखो जो छठा सवाल, लास्ट सवाल है, वो सेम चौथे पांचवें की तरह है, बस लैंग्वेज में फर्क है केवल, वहां सब जो लिखा हुआ है बस उसमें अंतर है। इसमें लिखा है 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि उसका गुणनफल यह आ जाए। उसमें क्या लिखा था, दो संख्या का गुणनफल दे रखा था, उसमें से एक संख्या जैसे इसमें दे रखी ऐसे दे रखी थी और दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी। ऐसे ही इसमें दे रखा है सिंपल सा कि इस संख्या में किस संख्या से गुणा करें गुणनफल वो आ जाए। तो हम वैसे ही मान लेंगे, माना x से गुणा करने पर, ठीक है। तो इस संख्या में क्या गुणा करेंगे हम, x से 8/9 गुणा x, इसका गुणनफल कितना है माइनस का 16/28। अब x इधर माइनस का 16/28, ठीक है। तो ये उधर पहुंच जाएगा, तो उधर कैसे जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे। जैसे यहाँ 9 गुणा में और 8 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब जो काटा उन्हें काट दो, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। x बराबर माइनस का 2/28 गुणा 9/1। अब फिर से कर सकता है इसमें, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। अब नहीं कटेगा, क्या लिख सकते, अब क्या आ जाएगा इसमें, x बराबर माइनस का 1/14 गुणा 9/1। अब उसकी गुणा कर दो, x बराबर माइनस प्लस माइनस 9 एकम 9/14 एकम 14। तो हमारा आंसर आ गया ये, यानी कि इसमें इस संख्या से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा। देखो चाहो तो माइनस 9/14 आंसर आ गया ना। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। देखो 8/9 इसमें गुणा कर दो किससे, माइनस का 9/14 से। अब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 से 9 कट गए। अब क्या आ गया, माइनस माइनस नीचे क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है। अब जो ये लिखा है वही ये लिखा है, कैसे, देखो ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर देंगे हम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, 8 दूनी 16 और 14 दूनी 28, सेम लिखा है ना। अगर आप चाहें तो गुणा ना करें तो ये आ गया ना, इसको माइनस का 16/28 से 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16 और 14 दूनी 28, कितना आ गया माइनस का 8/14, यही है, ठीक है। तो सारे सवाल हल हो गए। ऐसे ही करते हैं, चेक भी कर लिया इससे कि जो हमारा आंसर आया वो वाकई ठीक था नहीं था, ठीक है। तो ऐसे चेक कर लेते हैं। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होगा अगली क्लास से, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।